To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन किस किस का कॉम्बिनेशन था आपका? जंप इंस्ट्रक्शन प्लस पुश इंस्ट्रक्शन। तो कॉल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं एक सीरीज से। और इसके साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस अपडेट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेड इंस्ट्रक्शन। प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल में भी दो टाइप के थे, कंडीशनल कॉल और अनकंडीशनल कॉल। अब हम रेड इंस्ट्रक्शन में भी देखेंगे। रेड में भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो अनकंडीशनल रेड इंस्ट्रक्शन, दूसरा कंडीशनल रेड इंस्ट्रक्शन। अब इसका जो ऑपरेशन होगा सबसे पहले देखते हैं अनकंडीशनल रेड। इसका ऑपरेशन क्या होगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ रेड इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इंफॉर्मेशन रिट्राइव फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक एंड स्टोर एट प्रोग्राम काउंटर। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? जो आपके ये मान के चलिए कोई स्टैक है, स्टैक का ये टॉप एड्रेस है, तो ये जो टॉप की इंफॉर्मेशन होगी ये आपकी रिट्राइव होगी, कहाँ पर स्टोर हो जाएगी? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर में ये स्टोर हो जाएगी। ये आपका रेड इंस्ट्रक्शन हुआ। तो बेसिकली रेड इंस्ट्रक्शन आपका कौन कौन से इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ? पॉप प्लस जंप। पॉप क्यों? क्योंकि आप स्टैक में से वैल्यू रिट्राइव कर रहे हैं, तो पॉप इंस्ट्रक्शन हो गया। जंप क्यों? क्योंकि वो वैल्यू आपकी प्रोग्राम काउंटर में जंप कर रही है। तो रेड इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन हुआ आपका पॉप प्लस जंप। इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने कॉल इंस्ट्रक्शन देखा था, वो किस किस का कॉम्बिनेशन था? पुश प्लस जंप। तो कॉल आपका कॉम्बिनेशन हुआ पुश प्लस जंप और रेड कॉम्बिनेशन हुआ आपका पॉप प्लस जंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनको आप ध्यान रखें। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक इंक्रीज बाई 2, क्योंकि 2 बाइट की इंफॉर्मेशन हम स्टैक से रिट्राइव कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। तो स्टैक का जो एड्रेस होगा वो 2 की वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। और जो इसमें मशीन साइकिल होगी वो कौन कौन सी होगी? SRR। क्योंकि जो आपके कॉल और रेड इंस्ट्रक्शन होते हैं ये थोड़ी बड़े इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इसमें फैच के लिए एस मशीन साइकिल लगती है जो 6T होती है। ये मैंने आपको बताए थे। क्रिस्प के कॉन्सेप्ट से आप ये इंस्ट्रक्शन याद रख सकते हैं कि किन किन इंस्ट्रक्शंस में मशीन साइकिल ज़्यादा लगती है। तो इसमें मशीन साइकिल हो जाएगी आपकी S, R और R। R क्यों? क्योंकि आप जो स्टैक थी उसमें से आपने 8 बिट पहले रीड किया, फिर अगली पोजीशन पर जो 8 बिट थी उसको रीड किया, तो फैच हो गई और रीड और रीड। तो ये आपकी मशीन साइकिल हो गई पॉप इंस्ट्रक्शन में। तो रेड इंस्ट्रक्शन आपका क्या है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। तो स्टेटस ऑफ फ्लैग विल नॉट अफेक्ट। तो जो कॉल इंस्ट्रक्शन है या रेड इंस्ट्रक्शन है ये आपके किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये हुई बात आपकी अनकंडीशनल रेड इंस्ट्रक्शन की। अब कंडीशनल रेड में आपका क्या होगा? जैसे कि हमने कंडीशनल जंप देखे थे और कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन देखे थे, वैसे ही यहाँ पर कंडीशनल रेड इंस्ट्रक्शन है। तो आरसी का मतलब होगा आपका क्या? यहाँ पर कोई ऑपरेंड की वैल्यू गिवन नहीं होगी। रेड इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट इफ कैरी 1। अगर कैरी फ्लैग आपका 1 होगा और ये कंडीशन होगी तब आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर कैरी फ्लैग आपका 0 होगा और ये कंडीशन होगी तब आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये हुई कैरी फ्लैग की बात। अब इसमें हम और आगे देखते हैं कंडीशन। RZ मतलब रेड इफ 0 फ्लैग सेट। अगर 0 फ्लैग सेट होगा और ये कंडीशन होगी तब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। RNZ रेड इफ नो 0 फ्लैग सेट। तो यहाँ पर 0 फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। साइन फ्लैग के लिए क्या होगा? रेड इफ पॉजिटिव, रेड इफ माइनस, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। रेड इफ पैरिटी इवन, तो पैरिटी आपका सेट होगा। रेड इफ पैरिटी और, तो पैरिटी आपका 0 होगा। ये कंडीशन आप देख सकते हैं, लगभग सिमिलर कंडीशन है जंप के लिए भी, कॉल के लिए भी और रेड के लिए भी। और रेड की जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो कितनी है? 1 बाइट की है, क्योंकि रेड के बाद आपको ना तो कोई 16 बिट का या 8 बिट का डेटा या एड्रेस गिवन नहीं है। तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? इफ कंडीशन सेटिस्फाई देन रेड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्किप इट।
अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो रेड इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा या प्रोग्राम टर्मिनेट करके वो बाहर आ जाएगा। तो रेड भी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए। यहाँ पर स्टैक क्या होती है, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, कॉल क्या होता है, रेड क्या होता है, जंप क्या होता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये वीडियोज आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इनसे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाएंगे। ये मान के चलिए आपको कोई एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, ये माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम आपको गिवन है। माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर हमें बस एक बात याद रखनी है कि इंस्ट्रक्शन में जैसा जैसा भी वो बोल रहा है हमें जस्ट वैसे वैसे ही उनको फॉलो करना है। तो एक एक इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका LXISP27FFH। जैसे ये इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पर देखा वैसे ही आपको एक स्टैक क्रिएट करनी है जिसका इनिशियल एड्रेस कितना होगा 27FF। तो ये हमने यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट कर ली इनिशियली, उसका एड्रेस कितना रखा 27FF जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, कॉल 3000H। तो कॉल इंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि यहाँ पर जो 16 बिट का एड्रेस गिवन होगा ये आपका प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। तो प्रोग्राम काउंटर आपका यहाँ से प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा। और कॉल इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि कॉल इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो आपका टॉप ऑफ स्टैक पर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन नहीं है, उसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो मान के चलिए उसका एड्रेस था XY, तो X आपका यहाँ स्टोर हो गया और Y आपका यहाँ पर स्टोर हो गया। तो आपकी जो आप स्टैक का एड्रेस आया वो कितना आएगा 27FD। यहाँ पर 27FF था, 2 की वैल्यू से आपकी स्टैक का एड्रेस डिक्रीज हो गया तो 27FD हो गया। तो कॉल इंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रोग्राम काउंटर में 3000 वैल्यू थी, तो यहाँ से प्रोग्राम काउंटर अब स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को रीड करना। तो अगला इंस्ट्रक्शन आपका इसमें क्या आया LXIH3254H। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है आपका HL पेयर में 3254 मूव कराना है। तो HL पेयर में आपने यहाँ पर 3254 मूव करा दिया। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका पुश H। पुश H का मतलब क्या है, जो आपकी स्टैक होगी उसके ऊपर हमें H का मतलब क्या है, पुश के बाद आपको HL पेयर गिवन है, रजिस्टर पेयर गिवन है। तो जो HL पेयर होगा वो स्टैक के ऊपर हमें उसकी वैल्यू पुट करानी है। तो HL पेयर की वैल्यू कितनी थी 3254। तो H में हो जाएगी ये हायर बिट स्टोर और L में होगी ये लोअर बिट स्टोर। तो इस वाले एड्रेस से आपकी स्टैक का एड्रेस 2 बिट और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 और 54। यहाँ पर स्टोर आपने करा दिया, 32 हो गया हायर पोजीशन पर और 54 हो गया लोअर पोजीशन पर। तो अब आप यहाँ तक आ गए और स्टैक का आपका एड्रेस नया कितना हो गया 27FB। यहाँ पर D था, यहाँ पर 2 की वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा एड्रेस तो 27FB हो गया। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका पुश PSW। PSW आपका क्या होता है एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर। तो पुश इंस्ट्रक्शन है आपका, मतलब इसको भी आपको स्टैक पॉइंटर पर रखना है। तो पहले आप A रखेंगे फिर F रखेंगे। तो इसके बाद आपने यहाँ पर A पुट किया और यहाँ पर F पुट किया और जो नया एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर का वो कितना हो जाएगा 27F9। अब इसमें हम और आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और है आपका पुश BC। पुश BC आप इसमें और नोट कर लीजिए। पुश BC मतलब इसी स्टैक पर हमें B और C की वैल्यू और पुश करानी है। तो 27F9 तक हो गया था आपका। अब B और C की वैल्यू हमने इसमें और रखी तो स्टैक का जो एड्रेस हो गया वो हो गया 27F7। इस वाले इंस्ट्रक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया प्रोग्राम। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका LXISP3CF2H। LXISP3CF2H जैसे ये इंस्ट्रक्शन आया आपके दिमाग में एक नई स्टैक क्रिएट हो जाना चाहिए जिसका इनिशियल एड्रेस कितना होगा 3CF2H। तो ये नई स्टैक क्रिएट हो गई। अब इस स्टैक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने।
तो स्टैक पॉइंटर आपकी इनिशियली स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से, 3CF2H से। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है आपका यहाँ पर, पॉप बी, मतलब BC जो रजिस्टर पेयर होगा उसमें स्टैक की वैल्यू हमें रिट्राइव करानी है, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू रिट्राइव करानी है। तो ये जो लोअर वाली वैल्यू होगी ये आपकी C में स्टोर हो जाएगी, और जो हाई वैल्यू होगी वो आपकी B में स्टोर हो जाएगी। और जो नई एड्रेस होगा स्टैक का वो कितना हो जाएगा, 3CF4, 2 की वैल्यू से एड्रेस इंक्रीज हो गया। यहाँ तक अब आपका स्टैक का एड्रेस हो गया ये वाला। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है आपका पॉप PSW। पॉप PSW मतलब एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर। तो इसके बाद ये जो डेटा होगा आपका लोअर वाला ये फ्लैग रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और अपर वाला ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, और ये आपकी नई स्टैक हो जाएगी। नई स्टैक का एड्रेस आपका 2 से फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया C3F6H। अब अगला इंस्ट्रक्शन है पॉप एच। पॉप एच का मतलब क्या है, जो लोअर वाला होगा वो L में स्टोर हो जाएगा, और जो हाई वाला होगा वो H में स्टोर हो जाएगा, और आपके स्टैक का एड्रेस फिर 2 से इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टैक का एड्रेस हो गया आपका कितना, C3F8H। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका रेड। रेड इंस्ट्रक्शन में भी आपका क्या होता है, जो टॉप ऑफ स्टैक होगी वो इन्फॉर्मेशन आपकी रिट्राइव हो जाएगी, तो ये किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगी। रजिस्टर पेयर यहाँ पर गिवन नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें कैलकुलेट क्या करना था क्वेश्चन में, स्टैक पॉइंटर की फाइनली वैल्यू क्या होगी। तो जब ये 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन रिट्राइव हो गई तो इस वैल्यू से भी आपका स्टैक का जो एड्रेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, 2 बाइट इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर का फाइनली एड्रेस हो गया C3FAH। तो यही हमें इसमें कैलकुलेट करना था, स्टैक पॉइंटर का एड्रेस हो गया C3FAH। तो सिंपल माइक्रो प्रोसेसर में जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन गिवन हो उनको एक एक करके आपको फॉलो करते जाना है, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉल या रेट इंस्ट्रक्शन पर बेस ही है। ये आपको कोई मेन प्रोग्राम गिवन है, ये बगल में इसका सब रूटीन गिवन है। इसमें बोला गया है आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए में आपकी वैल्यू कितनी होगी। तो मेन प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। ये इसके एड्रेस गिवन है 2010, फिर ये 1 बाइट का है तो 2011 हो गया, फिर ये 3 बाइट का है तो ये 2014 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव BC, मतलब जो C की वैल्यू होगी वो D में मूव होगी। अगला इंस्ट्रक्शन आपका कॉल 5021H, मतलब ये जो 16 बिट का एड्रेस होगा ये आपके प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर आपका प्रोग्राम रीड करना स्टार्ट करेगा इस वैल्यू से 5021। तो ये 5021 वैल्यू हमें सब रूटीन में गिवन है, तो जो अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन कॉल इंस्ट्रक्शन में एक बात और आपकी होती है कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है और इसका एड्रेस ये है, ये आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। तो 2014, 20 हो गया आपका हायर बिट पे और 14 हो गया आपका लोअर, तो ये आपका 2014 स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो गया। मान के चलिए इनिशियली कोई स्टैक थी यहाँ पर, उसकी वैल्यू अब 2 से डिक्रीज हो गई, यहाँ पर आ गए हैं, और अब प्रोग्राम आपका यहाँ से रन होगा, सब रूटीन से रन होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है आपका MVIA00H। तो जो ये 00 डेटा होगा 8 बिट का, ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में डेटा हो गया आपका कितना, 00H। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, कॉल 5026H, मतलब प्रोग्राम काउंटर में अब ये एड्रेस आपका आ जाएगा 5026। तो 5026 आपका यहाँ है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोग्राम रन होगा वो अब यहाँ से रन होगा। लेकिन कॉल इंस्ट्रक्शन को रन कराने के पहले क्या होता है आपका, स्टैक 2 से और डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो आपका स्टैक पॉइंटर में पुश हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। तो 5026 इसमें स्टोर हो गया, तो स्टैक आपकी 2 से और डिक्रीज हो गई यहाँ पे। अब जो प्रोग्राम आपका रन होगा वो यहाँ से होगा। प्रोग्राम क्या है आपका, इंक्रीमेंट ऑफ ए। तो प्रीवियस वैल्यू ए की क्या थी, 00 थी, इंक्रीमेंट ऑफ ए किया तो 1 बिट से इंक्रीमेंट हो गया, तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 01H। अगला इंस्ट्रक्शन है आपका रेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू होगी वो रिट्राइव होगी आपकी कहाँ पर, प्रोग्राम काउंटर में। तो जो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू है वो कितनी है, 26 लोअर की है और 50 अपर की है। तो 50
5026 जो वैल्यू होगी आपकी ये प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगी। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी आपकी 5026 और स्टैक आपकी 2 बिट से इंक्रीज हो जाएगी। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 5026, तो जो आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा वो 5026 वैल्यू से रन होना स्टार्ट होगा। तो 5026 पर आपका क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ ए, मतलब जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी उसको फिर से इंक्रीमेंट करना है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब फिर हो जाएगी 02। तो जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी वो कितनी हुई, 02। तो ये आपका इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा जैसा आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हुए वो ख़त्म होते हैं। पुश इंस्ट्रक्शन, पॉप इंस्ट्रक्शन, कॉल या रेड इंस्ट्रक्शन, और इनसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।